जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। एक बारी भागवत में ये स्टोरी आती है कि एक बारी श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके एक सखा सात्यकी तीनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो जंगल से गुजर रहे थे तो रात को अंधेरा हो गया, तो सोचा कि अभी अंधकार में कुछ रास्ता तो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा करते हैं कि रात हम जंगल में ही गुजार लेते हैं। तो सबने सोचा कि रात का टाइम है, तो दैत्य आदि शास्त्रों में, भागवत में तो ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि दैत्य आ जाते हैं या जानवर आ जाते हैं, तो वो ना आए तो उनकी रक्षा के लिए 2 लोग सोएंगे और एक जो है वो पहरा देगा। तो सभी इस बात पर एग्री हुए और सबसे पहले श्री कृष्ण और बलराम जी सोए और सात्यकी पहरे पर बैठ गए। पड़ोस में पास में ही एक छोटी सी नदी थी और उस नदी में से थोड़ी देर में ही एक बहुत बड़ा दैत्य निकला। दिखाते हैं ना तो शास्त्रों में। तो दैत्य निकला और उसने कहा कि वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया, मैं तो अब इन तीनों को खा जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना, देखते हैं ना सभी टीवी सीरियल्स में ऐसे दिखाते हैं। तो उसने ऐसे कहा, तो सात्यकी ने देखा उसे और कहा ऐसे कैसे, मैं हूं ना रक्षा के लिए, तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो फिर क्या हुआ, दैत्य और सात्यकी के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध कर रहे थे दोनों। सात्यकी अपने पूरे बल के साथ लड़ रहे थे, परंतु होता क्या था कि वो जो दैत्य था वो, उसका स्वरूप और बड़ा और बड़ा बड़ा, जितना वो लड़ता जाए उतना वो दैत्य और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। सात्यकी थक गए। 2 घंटे तक युद्ध चलता ही रहा, दैत्य और बड़ा होता ही रहा। सात्यकी थक गए। फिर उन्होंने सोचा भी मैं क्या करूं। बलराम की वैसे भी ड्यूटी आ गई थी, उनका भी टर्न था पहरा देने का। तो उन्होंने बलराम को उठाया और उसे बताया कि देखो ये दैत्य है, और उसके बारे में बताया और कहा कि इससे आप देखो, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सका, परंतु ये कहता है कि खा जाएगा, तो आप इनको देखो। तो बलराम ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मैं इसको मार दूंगा। तो सात्यकी आराम से रेस्ट करने लगे और बलराम जी उस दैत्य के साथ लड़ने लगे। और फिर क्या हुआ, वही सिचुएशन, वो जितने लड़ते जाए उतना दैत्य और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। बलराम जी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े, परंतु दैत्य भी कोई कम नहीं था, वो भी और बड़ा होता गया। 2 घंटे बीत गए, बलराम जी भी दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए। अब किसकी टर्न आनी थी, अब किसकी टर्न आनी थी, श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जी उठे और बलराम जी ने श्री कृष्ण जी को भी कहा कि भाई ऐसे है ये दैत्य, तो आप प्लीज देख लेना इसे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं देख लूंगा। अब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, बांसुरी। तो उन्होंने क्या किया, वो एक छोटे से टीले पर जाकर बैठ गए और अपनी आराम से बांसुरी बजाने लगे। दैत्य वहां पर शोर मचाता रहा,
बड़ा तो हो ही गया था और बहुत तेज से आवाजें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये बहुत तेज तेज वो आवाज निकालता रहा, बहुत तेज तेज चिल्लाता रहा, परंतु श्री कृष्ण पर उनकी किसी भी आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो आराम से अपनी चैन की बंसुरी, मधुर बंसुरी बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे। थोड़ी देर के बाद वो दैत्य आवाज करते करते उसकी आवाज थोड़ी धीरे हो गई और उसका साइज भी छोटा हो गया, और छोटा और छोटा। श्री कृष्ण जी जितना आराम से बैठे उतना उसका साइज और छोटा और छोटा और छोटा, इतना सा हो गया। फिर श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उस दैत्य को, छोटे से दैत्य को पकड़ा और अपनी पोटली में डाल दिया, बंद कर दिया। और फिर सुबह हो गई, सात्यकी भी उठे, बलराम जी भी उठे। उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से कि वो दैत्य कहाँ गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कौन सा दैत्य? ने कहा वही वो जो रात को बड़ा बड़ा होता जा रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा वो। उन्होंने अपनी पोटली खोली और कहा अच्छा इसी की बात कर रहे हो। तो वास्तविकता में ये जो कहानी है ये हमें क्या संदेश देती है? हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बातें आती हैं, जो सर्कमस्टांस आते हैं, परिस्थितियां जिन्हें कहते हैं, इस दैत्य की तरह होती हैं, जिनसे हम जितना लड़ते जाते हैं, समस्याएं जिनके बारे में हम जितना सोचते जाते हैं, जब सोचते हैं ना तो क्या करते हैं, उन्हें समय भी देते हैं और उन्हें शक्ति भी देते हैं। जितना उन्हें समय और शक्ति देते जाते हैं वो दैत्य के अंदर और शक्ति बढ़ती जाती है। इनमें अपनी कोई पावर नहीं होती है। किसी भी समस्या में, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में, जो मैंने कहा ना, उनकी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। परंतु जब हम उन्हें समय देते हैं, उनके प्रति अपनी शक्ति व्यर्थ गवाते हैं, संकल्प व्यर्थ गवाते हैं, श्वास व्यर्थ गवाते हैं, तो वो पावरफुल हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परंतु यदि हम उनके बारे में नहीं सोचें तो वो वीक हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आपको पता है जब मंदिर होता है ना, तो मंदिर में जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो उससे पहले मंत्रोच्चारण से उसमें प्राण प्रत्यक्षता की जाती है। तो कौन करता है उसमें प्राण प्रत्यक्षता? मनुष्य आत्मा करती है, हम करते हैं। मंत्रोच्चारण से मन को नियंत्रित करके जब हम वो अच्छे वाक्य उच्चारित करते हैं तो उस मूर्ति में भी शक्ति भर जाती है। जड़ मूर्ति में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य आत्मा जब उसमें एकाग्रचित मन से पावर भर देती है तो वो जड़ मूर्ति भी इतनी पावरफुल हो जाती है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तो किसी भी चीज में, किसी भी जड़ चीज में, किसी भी समस्या में, किसी भी दुनियावी बातों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, परंतु मनुष्य आत्मा उसमें शक्ति है, हमारे मन में शक्ति है। उस एकाग्रचित मन से, चाहे वो आप नेगेटिव तरीके से यूज करो चाहे पॉजिटिव तरीके से यूज करो, जब नेगेटिव तरीके से हम इस शक्ति को यूज करते हैं तो हमारे जीवन को, इस तन को पूरी तरह व्यर्थ गवा देता है। नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, इंसान या तो दूसरे के मारने का संकल्प रचने लगता है, उसको खत्म करने का, या खुद मर जाने का संकल्प करने लग जाता है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्यों होते हैं? ये अंतर मन की शक्ति की कमी के कारण। जब आंतरिक शक्ति की, आंतरिक शांति की कमी हो जाती है तो अंतर मन
जैसे कोई भी शक्ति इस संसार की, जैसे समझो सोलार एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, या फिर वाटर एनर्जी होती है। तो क्या करते हैं, यदि वाटर उस एनर्जी को यदि हम सही डायरेक्शन नहीं देते तो वो वाटर फ्लड ले आता है, बाढ़ ले आता है। जब बांध बनाई जाता है तो वाटर, है ना, एक गति के साथ, पावरफुल वेग के साथ टरबाइंस पर पड़ता है, और उससे क्या होता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और उसी के कारण देखो माइक पर आप सबसे बातें कर रहे हैं। आज हर एक इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं, कैसे बनी है, एटॉमिक एनर्जी से, वाटर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, सोलार एनर्जी से। तो जब कोई भी शक्ति एकाग्रचित्त होकर पड़ती है, उस एकाग्रचित्त शक्ति के अंदर इतनी वेग होता है कि वो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। तो जब वाटर को अगर हम सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो फ्लड ले आता है, नुकसान कर देता है, जीवन का नुकसान कर देता है, जान माल का नुकसान कर देता है। उसी तरह कोई भी शक्ति, स्पेशली मानसिक शक्ति, जिसे कहते हैं मन की शक्ति, इन सारी शक्तियों का तो एक कुछ लिमिटेशंस है। कहते हैं कि किस स्पीड से वाटर टरबाइंस पर फ्लो कर रहा है, या कहेंगे किस स्पीड से लाइट आ रही है, पता है हमें। लेकिन मन ये वो शक्ति है जिसकी स्पीड का ही हमें पता नहीं है। अभी अभी हम कर रहे थे ना, हमने मेडिटेशन किया, हम अपने बचपन में चले गए, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। कितनी देर में चले जाते हैं, सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चले जाते हैं। इतना पावरफुल है ये माइंड, और इसकी गति को यदि हम कंट्रोल करके किसी भी जगह लगाएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, या तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करेगा या डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो हमें देखना है कि हम इसे कहां यूज करना है। तो अपने अंदर की इस आंतरिक शक्ति को जब हम राइट डायरेक्शन देते हैं, तो ये अंतर मन की शक्ति हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है, हमारे वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है, हमारे परिवार को भी खुशनुमा बना देती है, समाज में, देश में, विश्व में पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है। कर सकते हैं हम ये सब? अब तक तो हमने क्या किया, जाने अनजाने ऐसा किया ना, कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में नेगेटिव होता था, चाहे बातें आती थी, उनके बारे में सोच सोचकर उन्हें बड़ा कर देते थे। परंतु अब हम क्या करेंगे, अपने मन की इस शक्ति को पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे। करेंगे सभी? करके देखें, सभी करेंगे? तो चलो कुछ देर के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत करें, सब बातों से हटा लें, बॉडी को रिलैक्स करें, पैरों को ढीला छोड़ें, एकदम लाइट, हाथों को ढीला छोड़ें, हल्का छोड़ दें। गहरी श्वास लें और छोड़ें। सारा ध्यान केंद्रित करें चेहरे पर, और चेहरे में भी ऊपर मस्तक के बीच में एक ज्योति, एक लाइट चमक रही है,
फील करें इस शक्ति को। मैं ये शक्ति हूं। मेरे भीतर अनंत शांति है। अनुभव करें अंतर की असीम शांति को। इमर्ज करें शक्ति, शांति। जो मेरे मस्तक से प्रकाश की किरणों की तरह इमर्ज हो रही है। सारे मस्तिष्क में फैल रही है। शांति, शक्ति। महसूस करें ब्रेन में एक एक नर्व में शांति, शक्ति। और ब्रेन से होते हुए ये ऊर्जा आंखों में शांति, शक्ति। दोनों कानों में शांति, शक्ति। मेरी हर श्वास में शांति, शक्ति। महसूस करें पूरे चेहरे में शांति, शक्ति। कंठ में शांति, शक्ति। दोनों लंग्स में शांति, शक्ति। दोनों हाथों में एक एक अंगुली में शांति, शक्ति। रक्त की तरह शांति संपूर्ण देह में फैल रही है। मेरे हृदय में असीम शांति, शक्ति। किडनीज में, लीवर में शांति, शक्ति। पेट में, आंतों में
हर छोटे बड़े अंग में शांति शक्ति। पैरों में, पैरों के तले तक शांति शक्ति। संपूर्ण देह एक एक अंग शांति से ऊर्जामान हो गया है। महसूस करें देह से निकलती शांति शक्ति संपूर्ण वायुमंडल में चारों ओर हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक व्यक्ति जो मेरे संबंध में आता है, सब में फैला दे शांति शक्ति। ओम शांति शांति शांति। तो रोज जब जब आपको समय मिले, खास तौर पर जब हम सुबह उठते हैं, जब थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता है, आप ये शांति और शक्ति की ऊर्जा, अंतर की इस ऊर्जा को अपने बाह्य वायुमंडल में, अपने घर में इत्र की तरह बिखराएं। आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। देह के कई रोग, मन के कई शोक, बहुत सारी पुरानी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं जाने अनजाने, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बस आपके इस सकारात्मक दृष्टिकोण से या आंतरिक ऊर्जा के सही फ्लो से अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आप देखेंगे खुद ब खुद दूर होती जाएंगी, आएंगी ही नहीं। तो आज से इस आंतरिक शक्ति और आंतरिक शांति को जो आपके अंदर है, उसको इमर्ज करें, अंतर की शक्तियों को सही दिशा दें। और इसी तरह इस मेडिटेशन के अभ्यास से अपने जीवन में, अपनों के जीवन में खुशियां लेकर आएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।